लोकतंत्र में ऐसा नंगा नाच किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच किया है। इस पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से, इतनी गुंडागर्दी ये योगी नहीं है। अगर कोई योगी होता तो शायद जनता को दुख नहीं देता। हमारी बहनों के साथ क्या व्यवहार हुआ, उनके कपड़े छीन लिए गए, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, अपमान हुआ, कोई कल्पना नहीं कर सकता। एसपी सिटी अपमानित हो जाए, एसपी सिटी झापड़ खा जाए, पत्रकार खुलेआम पिटे उन्नाव में, प्रदेश के दूसरे हिस्सों में पत्रकार पिटे। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं दी घंटा। यूपी में सब चंगा सी, सब बढ़िया है। महिलाएं सुरक्षित हो चुकी हैं, चोरी चकारी लूटपाट सब खत्म है, कानून का राज है, अपराध खत्म है, अपराधी प्रदेश छोड़कर जा चुका। अब देखिए ना, हाल ही में यूपी में प्रमुख पंचायत चुनाव हुए जिसमें बीजेपी ने 600 से ज्यादा सीटों पर अपना परचम लहराया। इन चुनावों को जीतने के बाद मानो भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई हो। ट्विटर पर शुभकामनाओं का जलसा सा लग गया। अरे सब छोड़िए, राम राज्य के राजा यानी योगी आदित्यनाथ ने ब्लॉक प्रमुख जैसे चुनाव के नतीजों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। इस पर योगी जी ने ये कह डाला कि चुनाव शांतिपूर्वक हुए हैं। इसमें ये सभी चुनाव इसके साथ संपन्न हुए हैं। इसमें अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, हमारे पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों ने, पीएसी के जवानों ने, होमगार्ड के जवानों ने, इन सब की संख्या देखेंगे तो ये काफी बड़ी संख्या होती है जिन्होंने इस पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से, यानी लोकतंत्र के इस सबसे बड़े आयोजन को इतनी बड़ी संख्या में, जहां पर हम लोग 8,70,000 से अधिक जनप्रतिनिधियों का चयन कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव इतने शांतिपूर्वक हैं कि इसमें ना तो बम चले, ना गोलियां, ना पत्थर चले, ना डंडे, और तो और छोड़िए, पुलिस को तो हिलना भी नहीं पड़ा, ना कोई लाठीचार्ज, ना बैरिकेडिंग, क्योंकि इन सब की शांतिपूर्वक जो चुनाव हुआ। ये तो पूरा पत्थर था, रीटा पत्थर मुझे भी थप्पड़ मारा इन्होंने सर। ये लोग बम भी लेकर आए थे सर। बीजेपी इटावा में तो एसपी सिटी कितने राहत में थे, जरा खुद देख लीजिए। ये तो पूरा पत्थर था, रीटा पत्थर मुझे भी थप्पड़ मारा इन्होंने सर। ये लोग बम भी लेकर आए थे सर, बीजेपी वाले, विधायक और जिलाध्यक्ष। विमल भी है सर। हाँ, उनके साथ विमल भदौरिया था। सीएम शांतिपूर्ण चुनाव की बधाई दे रहे हैं तो इसका श्रेय भी उनकी पार्टी के लोग को ही जाता है। बीजेपी वाले कितने शांति प्रिय थे ये तो इटावा के एसपी सिटी बता ही रहे थे। जी, ये है हमारा यूपी, विकसित यूपी, नया यूपी, अपराध मुक्त यूपी, जहां चुनाव के नाम पर सरेआम गुंडाई हो रही है, जहां चुनाव के नाम पर लोगों को अगवा किया जा रहा है, जहां चुनाव के नाम पर महिलाओं का चीर हरण तक किया जा रहा है, यहां तक कि पत्रकारों को भी पीटा जाता है।
लोकतंत्र नहीं बल्कि ये लठतंत्र है, जिसमें प्रशासन को शर्म भी नहीं है। सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता जो किसी गुंडे से कम नहीं, उनका तो पुलिस वालों पर डंडे चलाना, धमकियां देना, ये है असली राम राज्य। और हाँ, मजाल है कि मीडिया योगी सरकार से एक सवाल पूछ ले। मजाल है कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में महिला के साथ हुए दुष्व्यवहार पर कोई भी महिला एंकर की आंखों में आंसू टपक पड़े। क्या बात है? क्या बात है? बताओ खैर, मामला तो बढ़ ही गया है। इसके चलते पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर हमला किया है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी कंटाप। हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चुनाव में जो देखने को मौका मिला, जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव रहा हो, जब जनता ने चुनाव उनके सामने आया तो जनता ने अपना समर्थन दिखाया और सबसे बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सदस्य भी जीते, बीडीसी भी जीते, प्रधान भी जीते। लेकिन सरकार ने यह तय कर लिया कि उन्हें लोकतंत्र में बहुमत जिसको मिला है उसकी कोई परवाह नहीं है, जो जनादेश है उसकी कोई परवाह नहीं है। और जानबूझ करके, रणनीति बना करके और फुल फ्लैश प्लानिंग करके जो चुनाव कराए गए, उस हमारे और आपके सामने परिणाम हैं। लोकतंत्र में ऐसा नंगा नाच किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच किया है। इतनी गुंडागर्दी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अगर कोई पर्चा खरीदने गया है, पर्चा लेकर के पहुंचा है, तो उसका इंतजाम पूरा का पूरा किया प्रशासन ने कि कैसे छीना जाएगा। जिस प्रदेश की पुलिस और जिस प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी इस बात पे लगे हों कि पर्चा कैसे छीना जाएगा, और उसी समय हम लोगों ने वो चीजें देखी जो कभी कल्पना नहीं कर सकते हम। हमारी बहनों के साथ क्या व्यवहार हुआ, उनके कपड़े छीन लिए गए, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, अपमान हुआ, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जो सपना दिखा रहे थे कि समाज को हम एक अच्छे रास्ते पर लेकर के जाएंगे, उनने उत्तर प्रदेश की बहनों के साथ कैसा व्यवहार किया, और केवल इसलिए कि ब्लॉक प्रमुख उनका बन जाए। पैसा चला वो अलग है, झूठे मुकदमे दर्ज हुए वो अलग है, गंभीर धाराओं में लोगों को घर पर नहीं रहने दे या वो अलग बात है। और सोचिए खुशी कैसे मनाई जा रही थी, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके लड्डू खाए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है। ये योगी नहीं हो सकते। मैंने कई मौकों पर कहा, फिर कहता हूं, मैं बात दोहराता हूं, ये योगी नहीं है। अगर कोई योगी होता तो शायद जनता को दुख नहीं देता। और मैं क्या कहूं, आज तो रिकॉर्डिंग है सबके सामने। लखीमपुर में जो बहनों के साथ हुआ उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग है कि कौन कौन उसके कपड़े को छीन रहे थे। दोनों बहनें मुझसे मिली यहां करके, दोनों बहनों से मैं मिला और हमने भरोसा दिलाया कि पूरे के पूरा उनके सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी दिखाई देगी। इटावा के एसपी सिटी, उनका कहना, उनका मोबाइल पे बात करना, किस वरिष्ठ अधिकारी से बात कर रहे थे वो वही जानते हैं। लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये बम, ये इस तरह का पथराव और इस तरह की कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं। जहां नहीं जीत सकते थे चुनाव, वहां सोचिए बराबर करके चुनाव जीत लिया, बराबर कर करके चुनाव जीत लिया। और संज्ञान में कौन ले इस बात को? एसपी सिटी अपमानित हो जाएं, एसपी सिटी झापड़ खा जाएं, पत्रकार खुलेआम पिटे उन्नाव में, प्रदेश के दूसरे हिस्सों में पत्रकार पिटे। इस सरकार को उसकी परवाह बैठे हैं, बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, वो भी लोकतंत्र को धज्जियां उड़ते हुए बधाई दे रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक काम और कुछ हो नहीं सकता। यह सब जनता ने देखा है।